इससे गले में नाक पड़ा रहता है, हाँ 10 रोज जिंदगी फना कर दूं, उसकी बात करा ना। तो शिव जी बोलते हैं ना उन्हें। हाँ वो तो ये बताओ मेरे से, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। हम तो पड़ोसी हैं। नहीं, कहाँ से? ये सहारनपुर के हैं। सहारनपुर के। अच्छा, ये जो आप कर रहे हो ये किस लिए कर रहे हो आप? अस्सलाम वालेकुम सलाम। खैरियत? हाँ जी, बढ़िया। सलीम भाई, हाँ आपका नाम ना? जी। आपने बताया था अभी, जी सर। इसलिए याद आ गया। अच्छा, सलीम के ऊपर कोई बात भी याद है आपको? ऐसा कुछ सलीम के बारे में कोई बात याद है? सलीम को कुछ नहीं। अच्छा, कुछ पढ़े लिखे क्या हैं? क्या पढ़े हैं? 10वीं। माशाल्लाह, हाई क्लास कर रखी है, बड़ी अच्छी बात है। तो और कुरान पाक आप पढ़े हैं? आपका क्या नाम दोस्त? अरे आ जाओ यार। किसका नहीं बोल सकता है। अरे पढ़े मेरा भैया। अच्छा, इनके नाम तो बता दो। नाम बता दे, नाम नाम अपना। तो बता दो। मेरा नाम है देवराज। देवराज। अच्छा चलो एक बात, देवराज किसे कहते हैं बस ये बता दो। देवराज को ऐसा कहते हैं शिव जी को। शिव जी को? हाँ। कौन से वाले को? महादेव को। अच्छा, जिसके गले में वो सांप पड़े हैं उसे कहते हैं ना शिव जी? हाँ उसे कहते हैं ना। इनके पास में शिवलिंग भी है। वो शिवलिंग। शिवलिंग नहीं होता, वो काला सा वो। हाँ कलर डालते। नहीं, जिसके गले में नाक पड़ा रहता है, हाँ 10 रोज जिंदगी फना कर दूं, उसकी बात करा ना। तो शिव जी बोलते हैं ना उन्हें। हाँ वो तो पूछा, तो उन्हें देवराज बोलते हैं। अच्छा चलिए, शुक्रिया दोस्त। अच्छा, आपका नाम क्या? सलीम। अच्छा, सलीम किसे कहते हैं? सलीम मैंने तुम पता। अच्छा नहीं पता, चले मैं बता देता हूँ आपको। सलीम बोलते हैं सलामत वाले को ना। इसके ऊपर भगवान की, खुदा की रहमत होगी, कृपा हो गई, जी। वो सालिम हो गया, बिल्कुल साइलेंट हो गया, कूल डाउन हो गया, उसे बोलते हैं सलीम। यानी कि जिस इंसान को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है उसे क्या बोलते हैं? सलीम। सलीम है वो, ठीक। है ना। अच्छा, मैंने आपसे सवाल ये किया था, आपकी सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो सब्जी को, वो कौन सी है? देखिए आपने मुझे जवाब कुछ। गुस्से वाले तो कोई है ही नहीं, गुस्से में तो इसलिए मैं ही हूँ। आप गुस्से में हो? जी। क्यों 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 गुस्सा है? जब सामान नहीं बिक रहा, मतलब सामान बिक रहा है, मंदा पड़ा ना इस टाइम, डाउन। मतलब लोग खाना खान रहे या सब्जी खानी बंद कर दी? असल में मौसम का हिसाब है ना, मौसम के हिसाब से नहीं बिक रही। साई में साई चल रहे इस टाइम। अच्छा, मतलब सब्जी जो अच्छा, आम रेट क्या रहता है सब्जी का जो आपको तेज़ भी लग रहा है? जैसे गोभी है इस टाइम, पहले 80 थी, अब 20 रुपये। तो सस्ता हो गया महंगा हो गया? अब तो डाउन है क्या? गोभी 20 रुपये किलो बेचते हैं आप? अब तो 30 बेच रहे, 30। अभी 30 बेच रहे हैं। अब डाउन हो गई ना। अच्छा पहले 80 थी, अच्छा, तो जब बिक रही थी अब बिक जब रही नहीं है? बिक रही तब बिक रही। अब बिक रही है। हाँ, क्योंकि अब 30 रुपये बिक रही। अच्छा, प्रॉफिट 80 वाले में हो रहा है आपको या फिर इसमें 30 वाले में? 30 वाले में हो रहा है? तो दोनों साइड फायदा है ना, आपको भी फायदा हुआ। उसमें फायदा नहीं था, इसमें फायदा है, क्योंकि जब अब 17 की है, 30 बिक रही। पहले 80 की लेकर 100 कोई नहीं ले होता। तो मतलब आपको फायदा हो रहा है ना। हाँ फायदा है। तो गुस्सा क्यों आ रहा आपको फिर? बस माल बच गया इसलिए। हाँ देखो, माल बचना आना चाहिए ना। हाँ। अच्छा, बिकी जाएगा, खैर 2-4 गली में जाएगा इंशाल्लाह बिक जाएगा। अच्छा सलीम भाई, हम ना असल में मुसलमानों से बात करते हैं स्पेशल जी। और हम बात करते हैं इस्लाम के बारे में, तो आपकी इजाज़त कुछ बात कर लें। जी जी। आप सबसे पहले कलमा सुना दीजिए। कौन सा? पहला कलमा तो ये ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसका मायना? इसके मायने आइए, क्या नाम है आपका? गुलजार अंसारी। गुलजार अंसारी। अच्छा, अजय। हाँ, तो इन्होंने कलमा पढ़ा है, इसे सुना दिए भैया को। पहला कलमा तो ये ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही पढ़ा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इसका मायना क्या, दोनों भाई बताओ। इसका मायने नहीं कोई माबूद अल्लाह के हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे पक्के रसूल हैं। सही कह दिया। जी। यानी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद। अच्छा, माबूद जो लफ्ज़ आपने सुना है, माबूद किसे कहते हैं? यानी कि अल्लाह के सिवा कोई किसकी इबादत नहीं करनी है आपको। इबादत नहीं कर सकते खुदा के सिवा, है ना। हाँ, अल्लाह के सिवा किसकी इबादत नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा सिर्फ खुदा की बात कर सकते खुदा की हैं। इबादत। अच्छा, बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि हम लोग मोहम्मद साहब की इबादत करते हैं। नहीं, मोहम्मद साहब की नहीं, अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है जी। नहीं तो वो अल्लाह के रसूल है ना, तो वो भी तो दुआ करते थे ना कि जो अल्लाह से वो भी तो दुआ मांगे थे ना, वो भी तो मोहताज है ना दुआ के। हाँ, तो मतलब ये कह रहे कि जब तक हमारे मोहम्मद साहब भी खुदा से ना कह दे तो बात वो खुद अकेले नहीं कर सकते हैं। अकेले नहीं कर सकते वो भी। जी जी। हाँ, तो कुछ लोग अल्लाह के हुआ है, अल्लाह के जी वो तो है ना। पहला कलमा तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद अल्लाह के जी जी। है जी। नहीं
तो कुछ लोगों का मानना है कि हम लोग मोहम्मद पाक की इबादत भी करते हैं, तो ऐसा भी है? इबादत नहीं, वो तो सिर्फ ये है कि वो रसूल है ना, इबादत नहीं, इबादत तो लगी करनी। अच्छा, तो ये मोहम्मद साहब कौन है? हमारे रसूल है, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका हमारे साथ में क्या कनेक्शन है? वो हमारे नबी है ना, उन्होंने दीन के लिए फैले हुए करे ना, उन्होंने तबलीग के करी, वो तबलीग के करी ना, तो उन्हें बनाया कि भाई ये रसूल है, इनका क्या नाम मान लो, अरे ये अल्लाह है, अल्लाह की उनकी इबादत करो। तो मतलब अपने बारे में कुछ नहीं बताया, मतलब ये समझ लीजिए जैसा है ना, वहाँ जाते हैं स्टेशन पे जी। और वहाँ एक होता है पूछताछ केंद्र, इंक्वायरी सिस्टम होता है ना, आप गए कभी जी गए स्टेशन पे? तो वहाँ होता ना, तो मतलब वो इंक्वायरी वाला जो है वो बताता है कि ट्रेन कब कौन सी कैसे आएगी, कब आएगी। ये तो ना सही सही सही, रसूल का काम है कि अल्लाह और उसके रसूल के बारे में बात को सही बता देना। सही बता देना। लेकिन वो नहीं कहता भाई मैं इंक्वायरी वाला है, आप मेरे ऊपर बैठ के छोड़िए, मैं आपको छोड़ आऊँगा। नहीं आगे ना बात समझिए। जी जी जी। तो सारे रसूलों ने पैगाम सिर्फ एक दिया है कि सब लोगों को चाहिए कि अल्लाह की इबादत करें, लेकिन कुछ लोग मुसलमान होकर भी अल्लाह के अलावा दूसरी चीज़ों की इबादत कर रहे हैं, वो गलत है ना, वो भी है, वो गलत है। जैसे कि किसी चीज़ से मांगना, डायरेक्ट मांगना, मतलब आप मेरे मुर्शिद मेरे पीर ये कर दे, ना 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 ना, वो खुद मोहताज है वो अल्लाह के, अल्लाह से ही मांगो जो मांगना है जी, नहीं अल्लाह से ही मांगो जो मांगना है जी। नमक रोटी कपड़ा मकान दुख तकलीफ़ जो है ना वो अल्लाह की है सारी, अल्लाह से ही मांगो। सही करे भैया? जी सही है। अच्छा, जैसे हमारा एक काले काले से रंग का एक सिस्टम आता है, आपने हमारे घरों के अंदर देखा होगा, जब हम मदीना जाते हैं हज करने के लिए, मक्का जाते हैं जब, तो उसका क्या नाम है आप बताओ? काबा शरीफ। हाँ सही तो है ना। काबा शरीफ। आपका ध्यान कहीं हो रहा है क्या? तो ये तो तवज्जो इधर रखिए, मैं कह रहा हूँ जब हम हज करने के लिए जाते हैं, मदीना तैयबा जाते हैं, मक्का जाते हैं, मक्का शहर जाते हैं हज करने के लिए, तो वहाँ वो काला काला बना हुआ होता है, देखा आपने? वो कभी पोस्टर में हमारे घर में लगा लेते हैं मुसलमान। वो सही बताया उन्होंने भाई, मक्का शरीफ है। हाँ मक्का है बहन, सही कहा आपने। तो उसका नाम है मक्का। तो वहाँ लोग कुछ राउंड मारते हैं, आपने गए उमरा पे? नहीं मैं उमरा पे नहीं गया। तो आप कहाँ से हो? जी अभी बता देंगे इंशाल्लाह सारी बात। ये बताओ मेरे से, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। हम तो पड़ोसी हैं। नहीं, कहाँ से? ये सहारनपुर के हैं। सहारनपुर के। अच्छा, ये जो आप कर रहे हो ये किस लिए कर रहे हो आप? मैं थोड़ा सा आपसे मालूम करना चाह रहा हूँ। जी जी गलत उसमें न लेना आप। जी जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ जैसे आप पूछ रहे हो कि भाई आप किसे मानने वाले हो, किसे नहीं मानने वाले हो, सही और गलत क्या है ये मुझे बता दीजिए आप थोड़ा सा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मतलब सही क्या है? सही क्या है तो वही हम जो आप बताओगे ना। जी, अगर आप वो सही नहीं बता पा रहे, भाई आप कह रहे हैं कि किसी के ताबे होकर कुछ ना मांगो, आपका सवाल तो यही है या और तो कुछ नहीं है। लेकिन अल्लाह ने सबका जरिया तो बनाया हुआ है। आप आज की डेट में अगर दीन में बैठे हो तो अल्लाह की रसूल को भेजा गया आप तक, तभी तो आप दीन लेके आए हो। वरना आपको क्या पता था? नहीं पता था। ना आपको नहाने का पता था, ना आपको पेशाब करने का पता था, किसी चीज़ का इल्म नहीं था। या गलत कह रहा हूँ? नहीं सही कह रहे हो। तो मानना या नहीं मानना तो अल्लाह को ही जाएगा। उन्होंने भी यही कहा है। किन्होंने? अल्लाह के रसूल ने भी यही कहा है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। आपका सवाल मुझसे क्या बन रहा है? मेरा आपसे सवाल ये बन रहा है कि आप क्या इस तरह का मतलब कि सवाल कर रहे हो कि भाई मक्का कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ। ये चीज़ है इस्लामिक नॉलेज। अच्छा, हम ये देखना चाह रहे हैं कि मुसलमान जो शुरू से लेके अब तक पैदा हो गए हैं, इस्लाम घरों में रह रहे हैं, खा और पी रहे हैं, उन्हें इस्लाम के बारे में कितनी नॉलेज है। क्योंकि कुछ चीज़ तो ऐसी है जो फ़र्ज़ आइन है। जी जी। जैसे गुस्ल के कितने फ़र्ज़ होते हैं? गुस्ल के शायद 3 फ़र्ज़ होते हैं। 3 होते हैं। 3 होते हैं। कौन कौन से? कुल्ले करना, नाक में पानी देना और मसा करना, उसके बाद पानी गेड़ लेना। तो 4 हो गए। 4 हो गए। आपने बताया 3। 4 है भाई, हो सके देखो 3 होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 मुंह भर कर गरारे करना रोज। नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3 तमाम बदन पर पानी बहाना, एक बाल के बराबर भी सूखा न रहे। कितने हो गए? 3 हो गए। इन्होंने 4 किए थे अभी। नहीं। ओह 3 होते हैं ना? बताए थे 3 ही मैंने आपको। हो गए 4। भाई पानी आदमी पूरा तैरावेगा जो तो चौथा तो है ही, या बताओ गलत है? चौथा नहीं हो गए तो 3 ही, लेकिन आपने चौथे कर दिया मसा करने वाला। तो ये है, अगर आपको ये बात का इल्म नहीं हुआ है और आप पूरी ज़िंदगी नहाते रहे तो
तो आप पाक नहीं हो सकते इस्लाम के अकॉर्डिंग। ऐसा है, कुछ चीज़ें एकदम डायरेक्टली दिमाग में नहीं आती, कुछ चीज़ें करने पे आती है नहीं आती है। बाई चांस कोई सवाल आया, उनने आपने पूछा, उन्होंने कहा ये ओहो दिमाग में हो, और वो बाहर निकल जाती दिमाग से, ऐसा होता है। जब वो होता है ना इम्तिहान, वो इम्तिहान उसी चीज़ का नाम है ना कि भाई हम इम्तिहान में कैसे पास होंगे। ऐसा अब होता हमें है। याद तो सब कुछ है, मगर किसी वजह से है ना हम उसको डायरेक्ट बता नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? तो आदमी मिस्टेक तो करेगा, मिस्टेक हो जाएगा ना। और जो आपने जो लिखा है पेपर के अंदर, एग्जाम में जो लिखा है, तो वो है ना टीचर आपको ये नहीं देखेगा। अच्छा, ये जैसे आप कर रहे हो, ये आप मदरसे वगैरह डाल लो, सब कहीं करते हैं हम माशाल्लाह। अच्छा। अभी हमारी वीडियोस देखना आप, हम कहाँ कहाँ गए हैं माशाल्लाह, आपको सब मिल जाएगा। अच्छा, मेरा सवाल ये था, अगर आपने बात हमारी घुमा दी है, जो हम वहाँ जाते हैं मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर, जी वहाँ राउंड मारते हैं राउंड, तवाब। तो आपने पहले जवाब दे दिया भाई साहब। दो जी, मैं ये पूछ रहा था उसे क्या कहते हैं, भाई भैया ने जवाब दे दिया। चलिए अच्छा, मतलब हम ये चाह रहे कि मुसलमान के अंदर अपने दीन के लोग अपने धर्म को लेकर जागरूकता रहनी चाहिए, क्योंकि जो हम हम मुसलमान पैदा किस लिए हुए? भाई ये तो सवाल बड़ा टेढ़ा कर दिया, हम मुसलमान पैदा किस लिए हुए? अभी मैंने क्या कहा? तो मुसलमान मतलब क्या कर दिया मैंने? सवाल टेढ़ा कर दिया है। तो ऐसे बोला मैंने, मैं तो सीधा कहा भाई भैया। आपने कहा कि भाई मुसलमान पैदा किस लिए क्योंकि हुए? कुरान ने हर चीज़ का जवाब दिया है। कुरान ने ये भी जवाब दिया कि हमने इंसान को पैदा क्यों किया है। अल्लाह की इबादत के लिए। कुरान पाक पढ़े हैं? जी हाफिज़? नहीं हाफिज। अच्छा, चलिए भैया ना माशाल्लाह जवाब सही दिया है कि इस गली में बच्चे तो काफ़ी हाफिज हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। लेकिन हिफ्ज़ का कॉन्सेप्ट एक अलग है, और उसको पहचानना, उसको जानना, उसमें घुसे रहना, वो कॉन्सेप्ट अलग है। अगर बच्चा हाफिज़ हो गया तो उसका अपना एक है ना वो काम करने का तरीका है वो, और उसने रटने का तरीका है वो। लेकिन बंदे ने कभी ये नहीं सीखा है कि गुस्ल में कितने फ़र्ज़ होता है, तो उसे ये पता लगने वाला है जबकि हाफिज़ कुरान होगा। आगे ना समझिए मेरी बात। तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह ने जो पैदा इंसान को किया है वो क्या महज अपनी इबादत के लिए, जो भाई ने बताया सही बताया। कुरान ने इस बात को कहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने जो इंसान को और जिनों को जो पैदा किया महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। याद रहेगा इंशाअल्लाह। जी जी बिल्कुल। अच्छा, कुछ सीखा हमसे मिल के? जी हाँ, बहरहाल कुछ बातें दिमाग में नहीं थी, वो जो आपको सुनी वो दिमाग में आई बातें। आई नहीं 5G आपके दिमाग में? 5G और 6G की तो बात ही ना करो। देखो, डिस्कस करने से इंसान की इल्म के अंदर इजाफा होता है। देखो 5G एक चीज़ अलग है, दीन का मामला ये बोला तेज़ी के साथ आई ना, तेज़ी के साथ। हाँ, ये तो है कि भाई जैसे आजकल चलन में हो रहा है कि ये 5G की पैदाश है या 4G की पैदाश है या 3G की, ऐसा ही हो रहा है। हाँ जी जी, हम ये कह रहे हैं कि डिस्कस करने से इंसान ना उसके इल्म के अंदर इजाफा होता है। जी जी तो इंशाल्लाह बात करते रहे। जी जी अब बिल्कुल। तो एतराज़ नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल। अच्छा, जो आखिरी पैगाम और रह गया, जो हमारे व्यूवर्स आपको देखेंगे, वीडियो आएगी ना आपकी तो देखेंगे। आज तक आपने अवाम की वीडियो देखी होगी, आज मौका मिलेगा कि अपनी वीडियो देखने को, ऐसा होगा ना। तो हम ये कह रहे हैं कि आप उन्हें क्या पैगाम दोगे? भाई मैं यही कहूँगा, ईमान पे चले और हक की बात करें, दीन को पहचाने, नमाज जो फ़र्ज़ है वो पढ़नी चाहिए इंशाअल्लाह, माँ बाप की खिदमत गुजारी करनी चाहिए। जिसके ये काम सही होंगे इंशाअल्लाह उसका हर मामला सही होगा। आप क्या पैगाम जी आप क्या पैगाम दोगे उन लोगों को जो आपको देखेंगे? क्या पैगाम दूँ? बताइए आपके ज़हन के अंदर क्या बात है? कोई नसीहत मुसलमानों को आप बता दीजिए। नहीं बस इतना। चलिए, अच्छा, कहने वाले ने कहा, हमारे एक बहुत बड़े आलिम, वो एक बड़े शायर थे इस्लाम के, उन्होंने कहा कि दिल पाक नहीं तो पाक हो नहीं सकता इंसान, दिल पाक नहीं तो पाक हो नहीं सकता इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वज़ू के फ़राइज़ बहुत। समझिए ना बात। तो माशाल्लाह जो हम बात करते हैं लोगों से, ताकि मुसलमानों के इल्म के अंदर, ईमान के अंदर इजाफा रहे। चलिए माशाल्लाह, मिलके खुशी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।